नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की। दरअसल आज पूरे दिन दो खबरें ट्रेंड कर रही हैं, पूरे देश में चर्चा है। आज 17 सितंबर को, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, 2 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा का टीकाकरण हुआ है। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है, उपलब्धि। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन है और यह रिकॉर्ड पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। 31 दिसंबर, जो एक लक्ष्मण रेखा, एक टाइमलाइन हमने बांध रखी है कि सभी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं इस देश में, 94 करोड़ लोग हैं ऐसे, उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो इसी रफ्तार से चले तो यह लक्ष्य मुमकिन है। लेकिन आज विपक्ष इस कीर्तिमान में भागीदारी दिखाने के बजाय बेरोजगारी की बात कर रहा है। कांग्रेस, खास यूथ कांग्रेस, आज देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है और अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये तो आप टीकाकरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली के रायसीना रोड पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई में बूट पॉलिश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। जयपुर में भी आपत्ति दर्ज कराई गई कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोलकाता में पकौड़े तले गए, यही हाल चंडीगढ़ में था। और सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 2014 में आपको पता है बीजेपी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का। तो 7 साल हो गए, तो 14 करोड़ रोजगार होने चाहिए। लेकिन रोजगार का आंकड़ा नहीं देती है सरकार। सरकार क्या बताती है? सरकार इस बाबत ताल ठोकती है कि देखिए, हमने 29 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 15.5 लाख करोड़ रुपए दिए। स्वरोजगार की बात करती है सरकार कि अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। 43 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए। लोगों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, उन्हें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो हालत क्या है? मैं सरकार के आंकड़े बताने से पहले इसी साल की कुछ मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हरियाणा, बेरोजगारी की दर आज की तारीख में हरियाणा में सबसे ज्यादा है, 35% छू रही है। मॉडर्न एडवांस्ड स्टेट है हरियाणा। 24 फरवरी को इसी साल पानीपत कोर्ट में 13 पद निकले चपरासी के। और मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बड़ा सम्मान करता हूं। नौकरी कोई भी हो, मेहनत से आप कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, आपको सलाम है। 13 पद निकले, इसके लिए 27,000 लोग इंटरव्यू देने पहुंच गए। BA, MA, MPhil। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 अगस्त, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 946 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। पंचायतों में पंचायत सहायक, योग्यता 10वीं और 12वीं पास, 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए 6,000 रुपए की तनख्वाह, आपका मानदेय। BCom, BSc, MA, MCom, B.Ed के धारक जो थे, डिग्री धारक, वो कतार में लग गए नौकरी पाने के लिए। हिमाचल, 21 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में माली, चौकीदार और फ्राश की नौकरी के लिए 42 पद निकले। हजारों की तादाद में लोग खड़े हो गए, युवा लाइन में। और उदयपुर, राजस्थान, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहा हूं। उदयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता और सहयोगिनी
कि पद के लिए आवेदन मांगे, फिर वही हुजूम। ये रोजगार का आलम है देश में। हम तमाम आंकड़े बताते रहते हैं और बेरोजगारी का आंकड़ा 27% भी छुआ, फिर वो 7-8% पर आ गया, अब 9% के करीब है। थोड़ा बढ़ा, लेकिन अगस्त में ही 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। अप्रैल मई में तो 2.5 करोड़ था यह आंकड़ा, पर रोजगार मिले भी। अब जो रोजगार मिले उसकी एक वानगी आपके सामने में पेश करना चाहूंगा, इससे थोड़ा आपको अंदाजा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त में क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा नौकरियां यहां मिलती हैं, 9,40,000 नौकरियां चली गई। माइनिंग, यहां पर भी बहुत रोजगार मिलते हैं, 10 लाख लोगों की नौकरी चली गई। और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, निर्माण में बहुत लोगों को मजदूरी मिलती है, 5,99,000, लगभग 6 लाख लोग बेरोजगार हुए। लेकिन ग्रामीण भारत में 84 लाख लोगों को नौकरी भी मिली। तो आप कहेंगे फिर क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? अब इस नौकरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। 84 लाख लोगों में से 55 लाख लोग वो खुदरा व्यापारी बन गए, छोटी छोटी दुकान खोल ली उन्होंने। और 35 लाख लोग वो सपोर्ट स्टाफ, सहायक की भूमिका में, यानी कि मजदूरी की भूमिका में, कि जी मैं ट्रक पे सफाई करने लगा, दूध इधर से उधर बेचने लगा। तो कहने को 84 लाख लोग, उन्हें रोजगार मिला। रोजगार क्या मिला उसकी भी वानगी आप देखिए। और रोजगार की परिभाषा क्या है इस देश में? हफ्ते में 1 घंटे काम मिल जाए तो माना जाता है कि आप रोजगार प्राप्त हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। अब मैं सरकार के आंकड़ों पर आता हूं। सरकार रोजगार, कितने अवसर मुहैया कराए गए, कितनों लोगों को नौकरी दी, इस पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन इसी साल 29 जुलाई को जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पूरी केंद्रीय सरकार में जितने लोग रोजगार प्राप्त हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है, बल्कि मैं कहूं 40,04,941, इनमें से पदों पर नियुक्त कितने लोग हैं? 31,32,698। यानी कि केंद्रीय सरकार में ही, नौकरियों में ही 8,72,243 पद रिक्त हैं, खाली पड़े हुए हैं। और देश भर में यह आंकड़ा आता है 60,75,754। 60,75,754। और कोरोना काल में जो मिडिल क्लास है ना, हमारी मिडिल क्लास मानी जाती है कि 9 करोड़ 90 लाख, 10 करोड़ के लोग मिडिल क्लास में हैं। इनमें से 3.25 करोड़ मिडिल क्लास से हटकर गरीबी रेखा से नीचे चले गए। प्यू का भी एक रिसर्च है। तो आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी उपलब्धि पर क्या पलीता लगाने की फिराक में है कि यह सवाल उठा रहा है विपक्ष। और विपक्ष जब यह सवाल उठाता है तो क्या वो ये आंकड़े बताने को तैयार है कि उनकी राज्य सरकारों ने कितने रोजगार मुहैया कराए, सृजित किए? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने की नौबत क्यों आई? और टीकाकरण की कामयाबी पर पलीता लगाना चाहता है विपक्ष। राहुल गांधी ट्वीट भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही ना पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, जेडीयू अहम घटक है, अब प्रतिनिधित्व है केंद्र सरकार में भी, साझा सरकार बिहार में तो चला ही रहे हैं, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं।
तो गुरु प्रकाश, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है विपक्ष। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है इस वक्त देश की, ये मानते हैं? संदीप जी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या इस वक्त नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से, पहली बात। दूसरा, आज अकेले भारत में जितना टीकाकरण हुआ है वो पूरे विश्व भर की संख्या से अधिक है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का, जो कि एक अद्भुत अद्वितीय काम कर रहे हैं। संदीप जी, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कुछ आंकड़े रखे, और हम बिहार से आते हैं और बिहार में पिछड़े वर्ग, दलित समाज, वंचित समाज में लगातार काम करते हैं। आंकड़ों का अपना महत्व है, लेकिन इस देश का जो वंचित है वो आंखों की भाषा समझता है। कभी ग्रामीण परिवेश में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय की बात जो कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने की थी, 2014 में जो 38% तक की टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी थी इस देश में, वो 99% हो गई है। उज्ज्वला, जो कि 9 करोड़ कनेक्शन दिया गया है। तो आखिरकार रोजगार का संबंध किस चीज से? डिग्निफाइड लिविंग से, डिग्निटी से, सम्मान के साथ जीने को लेकर के। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक अद्भुत योजना है जिसको हम सबको यहां समझना चाहिए और आपके विषय से जुड़ा हुआ है। आज तक इस देश में रेडी पटरी वालों की बात ही नहीं होती थी। स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं और वो क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं किसी ने चिंता ही नहीं की थी। तो इन स्ट्रीट वेंडर्स को स्वाभिमानी कैसे बनाना, उनको सशक्त कैसे करना, तो पिछले साल अक्टूबर में योजना शुरू की गई थी और इस योजना के लाभार्थी लगभग 20 लाख से अधिक हो गए हैं, जिनको 10,000 का सपोर्ट दिया गया है ताकि आप अपनी रेडी पटरी को और सशक्त कर सके, उसको और वाइबल बना सके इकोनॉमिक तरीके से। मुद्रा की बात करना बहुत आवश्यक है संदीप जी। मुद्रा के माध्यम से आपने खुद भी कहा लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसमें 29 करोड़ एंटिटीज हैं। आप कुल मिलाकर 47,000 बनता है ना आंकड़ा, कि 47,000 रुपए दे दिए, उससे पूरी जिंदगी की आजीविका सुनिश्चित हो गई। मैं इस प्रश्न का इंतजार ही कर रहा था। अब इसमें ऑप्शन क्या है? 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का मिलता है। अब कोई 50,000 ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 7 लाख ले रहा है, एवरेज बता रहा हूं, 47,000 का आंकड़ा बनता है। हाँ, ये एवरेज तो बहुत ही कंफर्टेबल आर्गुमेंट है ना, उसमें बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 50,000 का लिया है, बहुत सारे लोग 8 लाख का लेकर के अपना, तो बहुत सारे लोगों ने 8-10,000 15,000 भी लिया है, जिसमें से कुछ भी नहीं होगा। इसकी रिवर्स स्टोरी भी बताइए ना, पूरी तस्वीर बताइए। मैं तो पूरी तस्वीरें बता रहा हूं संदीप जी। एक संगठन है दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिक्की कहते हैं इसको। ये शुरुआत किया था इसका पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी ने। हाँ। और बहुत अच्छा नारा देते हैं कि बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले ना बने। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। संदीप जी, आप ये देखिए, ये संगीन विषय है। हाँ। थोड़ा समय मैं आपसे आग्रह करूंगा। नहीं, पूरा समय दूंगा। सुनने में अच्छा, हाँ नहीं, सुनने में अच्छा लगता है। और आज तक इस देश में दलितों के प्रति दृष्टिकोण क्या था? आरक्षण है, आरक्षण से नौकरी प्राप्त करेंगे, सरकार पर निर्भर थे। लेकिन दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजह से आज दलित आत्मनिर्भर हुआ है। नौकरी कितने दलित सीईओ हैं, सीनियर पोजीशन, सीईओ को छोड़िए, 500 बड़ी कंपनियां इस देश में हैं, कितने दलित सीईओ हैं या मैनेजर्स हैं? सीईओ को छोड़िए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को छोड़िए, डायरेक्टर्स को छोड़िए, मैनेजर्स हैं। आंकड़ा बताइए। मकवाना जी हैं गुजरात के, उनका एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ से अधिक का है। कल्पना सरोज जी हैं बॉम्बे में, उनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक का है। तमाम ऐसे आंकड़े दे सकता हूं मैं आपको। अच्छा। इसीलिए आज समाज सशक्त हुआ है। हम कब तक नौकरी मांगने वाले बनेंगे? हम नौकरी देने वाले क्यों नहीं बन सकते? तो मतलब आपका कहना यह है गुरु, आपने कहा ना कि मान सम्मान दिया, शौचालय की आपने बात की, एक्सेस थी 40-45%, 99%, यानी कि मान सम्मान से जीना आपने, वो सुविधाएं दे दी। और मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं इस बात को कॉन्टेस्ट ही नहीं करता, पर नौकरी नहीं दी। मान सम्मान से तो जियो, पर नौकरी नहीं है। संदीप जी, जब 29 करोड़ लोगों को मुद्रा के माध्यम से सशक्त किया गया है तो नौकरी दे रहे हैं वो। अच्छा, नौकरी दे रहे हैं। आज हमारे देश में 11 ऐसे स्टार्टअप है जिनको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। आप मुझसे बेहतर समझते यूनिकॉर्न स्टेटस क्या होता है।
बिलियन डॉलर की कंपनी, 74,000 करोड़। 8,72,243 पद रिक्त हैं केंद्र सरकार में, 60,75,754 राज्य सरकारों में। ये तो रिक्त है, भर्ती नए कितने की है वो आंकड़ा तो आप बता ही नहीं रहे। संदीप जी, वो भी आंकड़ा आपको पता चल जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उस पर काम कर रही है। मुझे जरा आप थोड़ा 5 सेकंड देंगे तो मैं अपने 5 मिनट दूंगा ना आपको, तो मुझे भी संतुष्टि, हाँ, मुझे भी थोड़ी संतुष्टि होगी। संदीप जी, आपके शो पे आया तो कम से कम ये पक्ष हमें देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए। मुद्रा की बात की मैंने, 29 करोड़ लोगों को सशक्त करना, 6.5 करोड़ संदीप जी एमएसएमई के यूनिट। और एमएसएमई का क्या महत्व होता है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। एमएसएमई का योगदान जीडीपी में 30% का होता है, और देश में जो आधा सामान एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमई के माध्यम से होता है। एमएसएमई जो है इकोनॉमिक इंजन होता है अपने आप में। और एमएसएमई के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है संदीप जी? मैं बताता हूं, या तो आप आंकड़ा, पहले आप आंकड़ा बताइए फिर मैं बताता हूं। मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूं, ये गौरी कुमार मैं बता देता हूं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। सिर्फ एमएसएमई में 6.5 करोड़, बिल्कुल सही फिगर आपने बताया। और इसमें सबसे ज्यादा पुट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को जब इसकी घोषणा की गई थी, कहा गया था 16% से इसका योगदान बढ़ाकर 25% किया जाएगा हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, और 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, 10 करोड़ रोजगार, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख टू बी प्रिसाइज रोजगार चले गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एमएसएमई सेक्टर में। संदीप जी, अब मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, आपने अपनी बात कह दी है। 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट है। इन यूनिट का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का है। और गौरी कुमार जी जो कि सेक्रेटरी हैं, सचिव रही हैं फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, वो कह रही है कि 11.1 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है इससे जनरेट हुआ है। जो एक 100 मिलियन का प्रॉमिस किया था उसको पार करके 11.1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और उससे भी अच्छी बात क्या है संदीप जी, इसकी सोशल प्रोफाइलिंग की गई है। इसकी सोशल प्रोफाइलिंग में पाया गया है कि इसमें 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, 13% दलित समाज के लोग हैं, 4% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो जब समाज के सभी वर्गों को साथ ला करके आगे हम लोग नई भारत की गाथा लिखेंगे तो ये स्मरण करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अलका लांबा, एक सेकंड, आपने क्योंकि अहम पॉइंट, और आपने 11 करोड़ रोजगार मुहैया कराने की ताल ठोकी है। आप यहां पर प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और देश एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2.25 करोड़ टीके लगाए गए हैं और आप यहां पर विलाप कर रही हैं कि जी रोजगार कहां है, रोजगार कहां है। अलका लांबा। संदीप जी, ये बात करते हैं करोड़ों की, दुकान लगवाते हैं पकोड़ों की, और संगत है इनकी भगोड़ों। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देश के करोड़ों युवाओं को क्यों मजबूर होना पड़ा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने पर, याद दिलाने पर कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल देने का आपका वायदा था। 7वां साल है, 14 करोड़ नौकरियां गई। एमएस की बात की आपने, बेनकाब कर दिया अपने आंकड़ों से। आपसे पहले बहुत से एंकर, बहुत से चैनल वालों ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, बेचारे बेरोजगार हो गए और यूट्यूब चैनल लगाकर आज भी अपनी बात को रखने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे भी आगाह कर रही हैं क्या? मैं भी बेरोजगारों की कतार में खड़ा होने वाला हूं क्या जल्दी? आप चुनौती दे रहे हैं, आप ऐसे मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। आपको तो पत्रकार का काम चुनौती देना नहीं होता, पत्रकार का धर्म होता है सवाल पूछना। वो धर्म का निर्वाह करते रहेंगे हम। सच्चाई दिखा रही हूँ, जो सच्चाई दिखा रहा है, जो सवाल पूछ रहा है उसका हर्ष क्या हुआ है, देश के सामने है। अब 1 मिनट गुरुजी मुझे बात करने दीजिए। ये देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के तौर पर, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन कौमी एकता के तौर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो है सुशासन दिवस, और राजीव गांधी जी का सद्भावना दिवस। ये पहले प्रधानमंत्री है 70 सालों में जिनका जन्मदिन जो है वो अंतरराष्ट्रीय। तो आप अपनी बड़ास निकाल रही हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, करोड़ों कार्यकर्ता आप बता रहे हैं। वो 2-4 जगह भीड़ इकट्ठा कर दिया आपने, यूथ कांग्रेस ने कर दिया प्रदर्शन। मैं खिसियानी बिल्ली हूं तो आपके आंकड़े झूठे हैं। अगर आपके आंकड़े सच्चे हैं तो मैं खिसियानी बिल्ली नहीं हूं, ना मैं खंबा नोच रही हूं। ये देश का युवा आज सड़कों पर है। आपने बताया 61 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्य सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं। आपने सवाल उठा, मैं पूछूंगा कांग्रेस से, अलका लांबा से, इनके राज्यों में क्या है, उठाइए। अभी जब एमएसएमई की बात वही तो उदाहरण दिया ना मैंने, हरियाणा का दिया, यूपी का दिया, हिमाचल और राजस्थान का भी दिया। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता, सहयोगिनी। ये 6 सितंबर की बात है। आज 17 सितंबर, 11 दिन पहले हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं और ये अकेले बताऊं, केंद्र ये जो सरकार की राष्ट्रीय- जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। राष्ट्रीय नीति कोई है बेरोजगारी पर नहीं, ये राज्य का मुद्दा है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये मोहल्ले गलियों का मुद्दा है, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी का वायदा 2 करोड़ नौकरियों का आप और हम भूल कैसे सकते हैं? और आज 1 करोड़ वैक्सीन या 1 करोड़ बेरोजगारी पर ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, दोनों को आप मिला कैसे सकते हैं? वैक्सीन एक अपना इवेंट बना दिया, आज 2 करोड़ लगा रहे हैं। क्षमता अगर केंद्र सरकार आप इवेंट बनाइए ना। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में कितनी नौकरियां दी आपने लोगों को? मैं आपसे फिर कह रही हूं, ये अगर राज्य सरकारों का है तो मैं आपको चुनौती देकर कह रही हूं, अभी उठाइए। 1 घंटे पहले की खबर है कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सरकार ने एमएसएमई को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया। कर्ज की तो बात नीतियों नहीं में कर तो रही, सरकार ने आर्थिक बदलाव मदद। किया ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर्ज देने की बात की। आपने अभी तो बताया, इनकी जो नीतियां हैं एमएसएमई में, कर्ज देने की बात कर रहे हैं, आर्थिक मदद नहीं। स्वरोजगार 20 लाख रोजगार करोड़ नहीं का है। जो पैकेज, हाँ जी, स्वरोजगार रोजगार नहीं है। नहीं, मैं तो कह रही हूं, इन्होंने अभी बताया शौचालय बने हैं। इनके कहने के मुताबिक डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएट जो है वो अगर शौचालय बनाने के काम में लगता है तो वो रोजगार है। नहीं, वो कह रहे हैं सुविधाएं हमने मुहैया कराई। नहीं, सुविधाएं नहीं। इन्होंने कहा है उन सुविधाओं को अगर हमने दिया है, उज्ज्वला योजना या शौचालय बनाए हैं, रेडी पटरी, वो रोजगार है। पकोड़े तलना रोजगार है। आपने भी कहा कोई रोजगार छोटा बड़ा नहीं है, मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन अगर एक डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएट से आप पकोड़े तिलवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, तो ये कहां का उनकी योग्यता, प्रतिभा का जो है आप इस्तेमाल कर गुरु रहे हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए। ये मैं कहना चाहूँ। हाँ, गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए, क्विक रिस्पॉन्स। 3 मेहमान अभी शांत हैं। नहीं, ये पॉलिटिकल रेटोरिक मैं कर सकता था संदीप जी, लेकिन मैंने नहीं किया। अब पत्रकारों की बात कांग्रेस वाले ना करें तो ठीक है, पत्रकार तो वहां पे मंत्रालय का आवंटन करते थे, पहली बात। दूसरा, अब ये ट्विटर के आगे कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पाती, खुश हो जाती है, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, खुश हो जाइए भाई आप। देश की जनता के विवेक पे हमें भरोसा है। 2019 में 4 करोड़ अधिक लोगों ने भाजपा पे, भाजपा के नेतृत्व पे, भाजपा के काम पे भरोसा जताया था। देश की नब्ज हम लोगों के साथ है। देश के मतलब 4 करोड़ लोगों ने, ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया, तो रोजगार देने की जरूरत नहीं है, या वो आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं? स्वरोजगार दे रहे हैं। आंकड़े की तो बात हमने 10 मिनट की ना संदीप जी, कहां नहीं बता रहे हैं। आपके एक प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। स्वरोजगार का जागृति। अच्छा, एक छोटा सा मैं फिर उसके बाद, क्योंकि मैं अजय आलोक के पास जाऊंगा। पिछले साल आप ही के प्रदेश और आलोक के भी, अजय आलोक के प्रदेश बिहार में चुनाव हुए विधानसभा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना। तेजस्वी यादव ने टाल ठोकी, 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरियां दूंगा। जेडीयू तो चुप रही, बल्कि बोला नीतीश कुमार ने, हाँ पेड़ पर लगती हैं नौकरियां, की हवा में ऐसे ही छड़ी घुमाई और नौकरियां मिल जाएंगी। आपने क्या कहा था? और बताइएगा अगर गलत कोट कर रहा हूं। 19 लाख नौकरियां देंगे हम। कितनी नौकरियां दी हैं पिछले 1 साल में बिहार में? वो तो आंकड़ा बता दीजिए। 19 लाख का तो आपने वादा किया था ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सेल्फ हेल्प, नौकरी और स्वरोजगार में फर्क होता है संदीप जी। ये बहुत ही कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। ये बहुत ही कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। आप लोगों को सशक्त कैसे करना चाहते हैं? आप लोगों को सशक्त कैसे करना चाहते हैं? आप नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं? नौकरी और स्वरोजगार में फर्क होता है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है संदीप जी। मैं इंपॉर्टेंट बात ही कर रहा हूं। हाँ, अब हमें नौकरी देने वाला बनना है कि नौकरी मांगने वाला बनना है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। और इस देश का दलित वर्ग, इस देश का वंचित समाज आज जागृत हो गया है। वो नौकरी देने वाला बनना चाहता है। अलका प्लीज। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक। अब बिहार में आप बात कर लीजिए, सरकारी नौकरी में भी, शिक्षकों की नौकरी में भी, बीपीएससी की नौकरी में, बिहार आपने बाकायदा डिमार्केशन की थी कि 3.5 लाख यहां पे देंगे, 6 लाख यहां पे देंगे, कुल मिलाकर 19 लाख देंगे। नौकरियों की बात मुझे स्मरण है, वो डिमार्केशन मुझे स्मरण है। एफपीओ में हम लोग नौकरी देने वाले थे, शिक्षकों में हमें नौकरी देने वाले थे। मेडिकल कॉलेजेस लगातार खुल रहे हैं। आज बिहार में 19वां मेडिकल कॉलेज खुला है। ईएसआईसी को मेडिकल कॉलेज का स्टेटस मिला है। 19 लाख में से कितनों को मिली नौकरी? बिल्कुल उस पर एनालिसिस करेंगे हम लोग। अभी 19 लाख नौकरियों की बात थी ना सुकेश, स्वरोजगार की बात नहीं थी। बाकायदा उसमें डिस्टिंक्शन की गई थी कि यहां एफपीओज में देंगे, ये इतने शिक्षकों को देंगे, नौकरी देंगे। कब कही गई थी? इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। हाँ,
चुनाव का वक्त था, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था और एक बड़ा लुभावना, देखिए सरकारी नौकरियां बिहार, यूपी, जो हमारे हिंदी भाषी प्रदेश है खास तौर पे, वहां अभी भी सरकारी नौकरी पहली प्राथमिकता है। तो एक तरफ से जब नौकरियों की का वादा किया गया तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ से ये थ्योरी दी गई। वो खुद भी कह रहे हैं कि अभी आप पत्रकार हैं, इतने पत्रकार आते हैं बिहार से, मतलब सरकारी नौकरी का बिहार, यूपी या हरियाणा जिस इलाके से मैं भी आता हूं, वहां पर सरकारी नौकरी ही नौकरी मानी जाती है। वो कहो जी पत्रकार हैं कि नहीं, नौकरी क्या करते हो ये तो बता बेटा। पत्रकार तो हो लेकिन काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? तो ये पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज भी हमारे हिंदी पट्टी में ये सरकारी नौकरी एक बड़ा लुक्रेटिव ऑफर है कि आप करते क्या है। तो उस समय एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना था और ये बताना था कि ट्राई टेस्टेड हमारा गठबंधन है, हमारी सरकारें हैं, हम भी देंगे। और खुद कह रहे हैं गुरु प्रकाश की उसका एनालिसिस होगा और कुछ नौकरियां अभी निकाली भी गई हैं धीरे धीरे। जैसे अभी एनालिसिस होना बाकी है, वो 2 करोड़ रोजगार हर साल के, तो 14 करोड़ उसका एनालिसिस भी चल रहा है। ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। देखिए जो भी सत्ता में होता है और विपक्ष में होता है उनकी, आपने एक अभी लाइन कही, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, मनमोहन सिंह याद आ गए मुझे। मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। और तब नरेंद्र मोदी क्या क्या करते थे, महंगाई से लेके पेट्रोल की कीमतों से लेके सरकार जगह खाली करे। नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, वो क्या कहते थे कि क्यों ये हालत है देश की। उस समय वो विपक्ष में थे, टेबल्स हैव टर्न्ड, अब वो सत्ता में है। तो दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ से वैक्सीनेशन का नैरेटिव बिल्ड किया गया। मैं आने के पहले अपने सहयोगियों से पूछ रहा था कि भाई कल और आज 2 करोड़ 20 लाख, अब जब तक हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो देर रात तक 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मैंने सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, ये तो कनेक्टेड इलाके, एनसीआर का इलाका है, कल नोएडा में वैक्सीनेशन हुआ था 5,000, आज हुआ है 32,000। कल गाजियाबाद में वैक्सीनेशन हुआ था 11,000, आज हुआ है 71,000। देखिए याद आ गई 21 जून की यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, 17 लाख हो गए थे मध्य प्रदेश में, और अगले दिन 5,000। बिल्कुल, इसको रीड करने की जरूरत है। तो एक तरफ से एक बिल्ड करने की कोशिश है कि देखिए हम इतने सशक्त राष्ट्र हैं, हमारे में कुवत है, मादा है। हम जिस वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही थी कि हम तो वैक्सीन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, हम वैक्सीनेशन हमारे पास है ही नहीं, डोजेस है ही नहीं, तो हम एक दिन में 2 करोड़ लगा रहे हैं। ये हमने लगा दिया। और ये प्रधानमंत्री, ये पूरा पखवाड़ा ऐसा मनाया जाना है कि प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है, उन्होंने सत्ता में पद पे रहते हुए 20 साल पूरे किए हैं, तो इसको एक सेवा पखवाड़े के तौर पे मनाने की योजना है बीजेपी की। तो बीजेपी ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है। दूसरी तरफ से कांग्रेस जो है वो बेरोजगारी का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश में है कि आपने 2 करोड़ वैक्सीनेशन लगवा दिए, 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? वो 2 करोड़ जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब उन्होंने कहा था, उस समय से ये चर्चा हो रही है। टेबल्स हैव टर्न्ड। नहीं, बहुत अच्छा बात, सुकेश ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। अभी तक की जितनी बातें सुन रहा हूँ वही बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक सवाल पूछता हूँ। 60 साल इस देश में राज कर रही पार्टी आज नैरेटिव दे रही है देश में बेरोजगारी बढ़ गई। डिस्कशन आप लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। 7 साल राज करने वाली पार्टी सशक्त भारत का नैरेटिव दे रही है वैक्सीनेशन के थ्रू, तो उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। ये कौन सा नैरेटिव है? जरा अपने व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन आप कीजिएगा। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करा। ये आपके लिए अच्छा, मैं पूछता हूं। अब मैं आता हूं दूसरी चीज। ना, पहले इसी बात पे। अरे मैं एक-एक, अब आपको पूरा, अरे मैं एक साथ आपको 4 प्रश्न दूंगा, क्यों भाग रहे हैं? अब आप उसे भागने लगे। फिर आप मुश्किल सवाल पहले दे रहे हैं, उसी को अटेम्प्ट कर रहे हो ना। आसान उसी को अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं इतने लंबे चौड़े ज्ञान नहीं है मेरे पास। मैं छोटा-छोटा आसान की बात करते हैं। मैं आसान की बात, मुझे ये बिहार पे आते हैं। इस आ रहे हैं ना, बिहार पे आते हैं ना, 2.5 करोड़ अगर वैक्सीनेशन हो सकती है 17 सितंबर को, तो 3 महीने में पूरी बिल्कुल सही बालिग आबादी की वैक्सीनेशन बिल्कुल हो जाती है। ये आज ही क्यों होता है? और कल भी इतना ही आंकड़ा होगा? अब आप देखिए, या पिछले हफ्ते भी हर दिन 2.5 करोड़ का आंकड़ा देखिए। था। जनवरी में मैं बता रहा हूँ, इस देश अजीब अच्छा देश है हमारा, विविध प्राणी, अरे विविध तरह के लोग भरे हुए हैं, उसमें एक आप भी हैं। जनवरी में कांग्रेस के नेता कहते हैं वैक्सीन की एफिकेसी डाउटफुल है, कोवैक्सीन पे सवाल उठाते हैं। मई में, ये सब मैं न्यूज़ 24 को कोट कर रहा हूं, यहाँ नेट पे आप ही के चैनल को कोट कर रहा हूं, ताकि आप ये नहीं कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ना। मई में कांग्रेस नेता आपके यहाँ बैठ के कहते हैं बड़ी देश में स्लो वैक्सीनेशन की पेस है, पूरे देश को वैक्सीन कब लगाओगे? ठीक है। 22 अप्रैल संदीप चौधरी कहते हैं अपने शो पे कि वैक्सीन में मुनाफाखोरी हो रही है,
याद होगा आपको? हाँ। ये आप ही ने कहा था। हाँ। कुछ कुछ स्टेट्स की बात आई थी। कुछ कुछ स्टेट्स क्या, उसमें पंजाब भी था। वही तो कह रहा हूं, आपको याद होगा, मैं याद दिला रहा हूं। तो नैरेटिव याद है ना? आज हाँ। आज 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 विश्वकर्मा पूजा भी है, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और ये वैक्सीनेशन ड्राइव 17 तारीख को वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे। ये कल प्लान नहीं किया गया था, ये आज से 15 दिन पहले प्लान हर स्टेट गवर्नमेंट ने। ये रोज प्लान क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अच्छा, रोज Available नहीं हो होगा। मतलब सामर्थ्य है, क्षमता है। एक मिनट, आज इवेंट आज बना ये रहे हैं आप। आज इवेंट क्यों नहीं बना रहे हैं बनाए? कि तालियां क्यों नहीं बनाए? बजेंगी। अगर विश्व भर में भारत का मनसुख सशक्त- मांडविया एक मिनट। वो ट्वीट करेंगे, जेपी नड्डा ट्वीट अरे करेंगे, एक रोज मिनट। क्यों नहीं करते भाई? संदीप चौधरी जी सुनिए हाँ। तो सही, अगर मैं सशक्त भारत का संदेश पूरे विश्व में देता हूं तो मैं क्या गलत करता हूं? जरा बता दीजिए, कोई किसको शर्म आती है सशक्त भारत का तो 2 संदेश करोड़ देने में? रोजगार का अब आंकड़ा एक भी मिनट। बता दीजिए, आ रहे उससे हैं। सशक्त नहीं अब होता। आ रहे हैं। टीका आप लगवाने से ही एक- देश सशक्त होता है एक कि मिनट। रोजगार मिलने से अब भी एक देश मिनट। सशक्त अब होता एक है। मिनट, मैं आपकी उस बात का ही जवाब देता हूं। पहले तो बिहार की एम्प्लॉयमेंट की बात करके हाँ, जवाब प्लीज, दूं। प्लीज। 19 लाख की जो आपने बात की कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, हाँ। उसको भी चेक कर लीजिएगा। नौकरी की बिल्कुल रोजगार है। बिल्कुल, ना ना ना, मैं आप चेक करके लीजिएगा, बोलता हूँ। फिर से चेक कर लीजिए। फिर से आप नौकरी चेक- की बात लीजिए। हाँ। 5 साल में हमें 19 लाख देना है। अभी 10 महीने सरकार को नहीं हो, आप सवाल उठा दिया आपने। और अब मैं बताता हूं, उस सवाल का जवाब ये है कि इस 10 महीने में 2,73,000 वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिन पे 3 महीने के अंदर फिलिंग हो जाएगी। एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर चुका है संदीप चौधरी जी, जाके पता वो करिए। एक पुरानी कहावत है ना, कब नौमन तेल होगा, कब नॉर्मल राधा तेल नहीं नाचे। होगा, एग्जाम तक हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, 3 महीने में ज्वाइनिंग होगी, जाके ये चेक कर लीजिएगा। अब बाकी 4 साल 2 महीने का हिसाब आपको जब लेना हो, प्लीज वो तो लेंगे हम, प्लीज पीछे एक दिन थोड़ा का छोड़ते नोटिस हैं। दीजिएगा। अब आइए आप दूसरी बात पे। हाँ। इस देश में बेरोजगारी दर जो थी 20-21% चली गई थी। कोरोना का पीक जब था, हाँ, 27 भी गई। 2020 में 27 गई, 32 तक गई, जहां आपने कहा कि इतने नौकरियां गई। आज क्या है? आज एक पॉजिटिव किरण दिखाई दे रही है कि ये बेरोजगारी दर घट के 9% पे आ गई है। उसका उल्लास ना कांग्रेस पार्टी मनाएगी, ना संदीप चौधरी मनाएंगे। दुख किस चीज का मनाएंगे कि अभी भी इतने लोग बेरोजगार हैं। एक 60 वर्ष, अच्छा, एक सेकंड, एक मिनट में एक खत्म सेकंड। कर लूं 10 सेकंड में। 60 साल तक इस देश पे शासन कर चुकी हुई पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए कहती है देश में बेरोजगारी है। अरे अच्छा, कांग्रेस के समय, कांग्रेस के समय रोजगार मैं बरसते थोड़े से थे क्या? फैक्ट्स नहीं, जरूर रखने देश में चाहिए। रोजगार एक बरसते थे सेकंड, कांग्रेस के एक समय, सेकंड, बेरोजगारी एक है सेकंड, क्यों? एक सेकंड अजय, आप आइए बताइए उन्नीस- उसमें। देखिए मैं यहाँ आप पे, वैक्सीनेशन का नैरेटिव संदीप चौधरी नहीं तय करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन उनके लिए सशक्त भारत का मुद्दा नहीं है। उनके लिए ज्यादा रोजगार बड़ा सशक्त मुद्दा है, भारत का मुद्दा है कि ये नहीं है? ड्रामेबाजी है। रोजगार अच्छा, आज ही याद आ रही है। रोजगार मांगना ड्रामेबाजी है। रोजगार आज ही याद आ रहा है। रोजगार मांगना, रोजगार, ये देश, जैसे ओपनिंग में गुरु प्रकाश ने कहा कि ये आपकी आजादी के समय से बेरोजगारी मुद्दा, हर सरकार प्रयास करती वही है। मैं बता रहा हूं कटघरे में नहीं खड़ा ना, कर रहा तीसरी हूं। बार रोक रहे हैं। अब लेकिन- सुन तो लीजिए, बोलिए। 1973 में दर्शकों, बेरोजगारी के आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया देश में पहली बार शुरू हुई 1973 में। उसके ठीक 45 साल बाद 2018 में अक्टूबर नवंबर में एनएसएसओ के आंकड़े आए कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे उचले स्तर 6.1 पर आ गई। आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े जारी नहीं हुए थे। 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि भाई खेला हो रहा है, सरकार ने कहा ऐसा है ही नहीं। और 30 मई 2019 को सरकार बनती है, सरकार मान जाती है कि 6.1 है बेरोजगारी की दर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल नहीं गलत कह रहे हैं आप। हाँ। 1973 में भारत की आबादी कितनी थी, जरा आप ये बताइए। और 2021 में और 2020 में भारत की आबादी कितनी होगी, जरा वो भी बता दीजिए। कितने प्रतिशत आबादी बढ़े, आपकी बेरोजगारी दर कहां से कहां तो गई, जरा ये भी आंकड़ा- बता दीजिए। सरकार- 73 में बेरोजगारी क्या थी और आज बेरोजगारी क्या है? तो ये आंकड़ा जीडीपी आपका सरकार- कहां था, आज कहां है? सरकार ये आंकड़ा नहीं Standard of बताएगी living 73 में क्या कि था, आज कितने कहां है? लोगों को रोजगार दिए। ये आंकड़ा नहीं बताएंगे कि स्वरोजगार जी हमने मुद्रा लोन दे दिए। सरकार आपको 2 चीज बहुत खुल के बता रही है। इस पे आप सरकार पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते हैं। एक, हम खुल के बता रहे हैं कि हमने क्या क्या उपाय किए हैं ताकि आपको रोजगार सृजित हो सके। हमने क्या क्या उपाय किए हैं, सरकार से सीधे कह रही है। हर लोग को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। मैं खुलेआम आपके चैनल पे कह रहा हूं, कांग्रेस कह दे कि भाई हमें सत्ता में ले आइए, एक आदमी को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, 2 डिजाइन कर देते हैं हम करोड़ लोग। का जुमला था। कोई जुमला नहीं था, रोजगार दिया है, रोजगार बढ़ाया भी है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार बढ़ा 14 दिया है। करोड़ से ज्यादा को लोग ज्यादा लोग को रोजगार बढ़ा है। ये साफ साफ घनश्याम इंगित तिवारी। करता है कि क्योंकि इतने लोन वितरित हुए हैं, इतने देश के में उतने लोग के रोजगार बढ़े हैं। अब जिनको नहीं समझ में आता है तो एक बात और बताऊं, आपकी समझ मैं अंत करूंगा। हाँ बताइए देखिए, बताइए। आप कोयल को कूकने से नहीं रोक सकते, कौवे को काऊ काऊ करने से नहीं रोक सकते। करिए जिसको जो करना है, देश उसी के साथ रहेगा जिसकी भाषा, आप कोयल जिसकी हैं। भाषा प्यारी लगेगी। आप कोयल ये अपने हैं, दर्शकों पे छोड़ आप दीजिए ना। कौवे की तरह काऊ अरे काऊ ये कर अपने रहे हैं। दर्शकों पे छोड़ दीजिए, घनश्याम तिवारी। छोड़ दीजिए दर्शकों पे। हाँ नमस्कार संदीप जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। पहले प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देश की बदहाली की कप्तान, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आन, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की शान, बीजेपी और फर्जी राष्ट्रवाद के भगवान, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप हैं स्वस्थ, खुशमिजाज और जुमलावान। जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्रवक्ता कर रहे हैं, उसी जुमले का उदाहरण है। CMI का डेटा कौशिक बासु ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि 2019 में 63.4%, यानी कि हर 3 में से 2 युवक जो 20 से 24 साल का है इस देश में बेरोजगार है। कुछ दिन पहले मुद्रा योजना के बारे में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कहते हैं, मुद्रा योजना के तहत बढ़ता NPA चिंताजनक। SBI कहता है कि 20% मुद्रा योजना के तहत NPA हो गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है मुद्रा लोन का जो सैंक्शनिंग है वो 21% ड्रॉप हो गया है। मुद्रा लोन की अपनी जो आंकड़े आप देखिएगा तो 90% लोन जो है 50,000 से कम के दिए जाते हैं। इन लोन में भी आप घटौती कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनमें NPA हो रहा है। क्योंकि सवाल ये है कि आप चाहे वो नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी को ले लीजिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल का कोई भी मुख्यमंत्री जो एक टर्म से ज्यादा रहा है, इनमें से किसी का ना यूथ कनेक्ट है, ना इसे पता है कि इस देश अच्छा, आपका यूथ कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। हमने तो लैपटॉप बांटे, लैपटॉप नौकरी मिल गई। इन लोगों ने जुमले बांटे। इस देश में कम से कम ये जुमला बांटना कि 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएंगे, तो जुमले थे। ये कह देना कि 50,000 जय शाह जी को BCCI का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और गरीबों को जो जिन लोगों ने लाखों अपने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको आप कहिए कि आपको 50,000 से कम का लोन दे रहे हैं, जो NPA होंगे, और आपको वही दिखाया जाएगा। और मतलब समाजवादी पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाए बीजेपी पर। आपकी पार्टी में 5 सांसद थे, पांचों के पांचों एक ही परिवार के, वो यादव परिवार ही पूरी पार्टी ही वो चला रहा है, और आप ये आरोप लगाते हैं। थोड़ा सा गिरेबान में झांकना चाहिए ना घनश्याम तिवारी। आप परिवारवाद की आलोचना कीजिए। मैं मुख्य बात क्या कह रहा हूं? मैं मुख्य बात ये कह रहा हूं कि मुद्रा लोन से रोजगार मिलेगा, ये सबसे बड़ा ढकोसला है। आज बिहार में सभी युवाओं के पास रोजगार है। अगर कोई प्रवक्ता टीवी पर बोल रहा है तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसको बिहार के बारे में पता नहीं है। उत्तर प्रदेश सबके पास सरकार क्या सबको नौकरियां दे देगी? जो अजय आलोक कह रहे हैं सरकार सबको नौकरी दे देगी, आप दे देंगे क्या? फर्ज कीजिए आपकी सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश में, हर बेरोजगार युवा को नौकरी दे देंगे आप? पहले तो सरकार की इसको समस्या तो माने। जब सरकार जब आंकड़े छपते हैं कि अगस्त में 1.5 मिलियन 15 लाख रोजगार गए, सरकार ने कुछ कहा? सरकार रोजगार के जाने को समस्या ही नहीं मानती। जो समस्या को आप मानेंगे नहीं, उसको सुलझाएंगे कैसे? इस पूरे बहस में जो जिसे बिहार में थेथरलॉजी कहते हैं कि सबके पास रोजगार है। आज अगर देश में कहे, जब पूरे देश में जो युवा है ट्रेंड कर रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, और कोई कहे कि सबके पास रोजगार है, मुद्रा लोन से मिल गया, तो ये थेथरलॉजी है। और शर्म आनी चाहिए अगर आप देश के गुरु रिस्पॉन्ड कीजिए। दे रहे हैं, थेथरलॉजी कर रहे हैं, आप तो प्रोफेसर हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है। घनश्याम जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से आए हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं और ये समाजवादी नहीं, आप हार्डवर्किंग है ना, वो होंगे हार्वर्ड के, आप हार्डवर्किंग है। नहीं संदीप जी, इस देश का दलित तो पिछड़ा गांव में ही रहता है, हमको भी वहीं रहने दीजिए, हार्वर्ड नहीं जाना है हमको। देखिए, आंकड़ा दे देते हैं हम। समाजवादी पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी दी गई थी? 2.5 लाख। भाजपा की सरकार में पिछले 4 साल में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। परिवारवाद की बात कर रहे थे, अच्छा किया आपने बता दिया, वरना मुझे बताना पड़ता। स्वयं सांसद, वाइफ सांसद, मामा सांसद, चाचा भतीजा सब सांसद, तो ये तो नैतिक अधिकार ही नहीं है ना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को सशक्त किया गया है। तो अगर समाजवादी पार्टी लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, अगर ये लोग रोजगार की बात करें, अगर ये युवाओं की बात करें, तो मुझे हंसी आती है। संदीप जी, केंद्रीय स्तर पर, और आप बार बार 2 करोड़ कह रहे हैं कि साल में 2 करोड़, पिछले 7 वर्षों में मुद्रा को 29 लाख को डिवाइड करिए ना 7 से, कितना होता है? 4 करोड़ से अधिक लोगों को सपोर्ट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, और इस माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला मैं बताना चाहता हूं आपको, 6,78,344। और मेरे एक आंकड़े दुरुस्त हैं, आपको भी पता है। एक आंकड़े जो हैं सरकार के आंकड़े हैं। तो जो मैं पानीपत का, बुलंदशहर का, हिमाचल प्रदेश में माली चौकीदार फ्राश की नौकरी के जो उदाहरण दे रहा था, ये मनगढ़ंत कहानियां मैं गढ़ रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा कहां को है? आप अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। जो सरकार के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। संदीप जी, मैं तो एक बात पूछता हूं, मेरा नहीं संदीप जी सुनिए ना, मेरा इस देश के 135 करोड़ लोगों के विवेक पे भरोसा है। अगर इतनी बेरोजगारी होती तो आज हम विपक्ष में बैठे होते।
इतने अधिक प्रदेशों में बार बार स्थानीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव इतने भारी अंतर से हम क्यों जीतते हैं? इस देश के डेमोक्रेटिक ठीक है, अलका लांबा रिस्पॉन्ड कीजिए, अलका लांबा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए भाई, संदीप जनता जी, बहुत भरोसा तो आसानी जता रही से है। देश के हाँ, नहीं कि देखिए आपके चैनल पर बैठकर जेडीयू के प्रवक्ता ने बोल दिया कि जो युवा बेरोजगार है वो काले कौवे की तरह काय काय कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता का कहना है बेरोजगारी तो है ही नहीं, इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। ये कहते हैं, इनका शगुफा देखिए, नौकरियां मांगिए मत, नौकरियां देने वाले बनिए। जिसने देने की बात की, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की, आज वो प्रधानमंत्री भी इस काबिल नहीं है कि नौकरियां दे पाए। ये उन युवाओं से बात कर रहे हैं नौकरी देने की। प्रधानमंत्री फेल हो गए, देश की अर्थव्यवस्था फेल हो गई। इसलिए आईसीएमआर, आपने कहा कि सिर्फ इनको, ये जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना संदीप चौधरी जी और कांग्रेस ने कोरोना महामारी में वैक्सीन का मजाक उड़ाया। इनसे पूछिए कौन है डॉक्टर अनूप अग्रवाल, आईसीएमआर में इनकी क्या हैसियत थी, क्यों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? कौन है डॉक्टर नमन शाह जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? कौन है सोमदत्त सिन्हा? कौन है शाहिद जमीर? आईसीएमआर के बड़े वैज्ञानिक थे। मौत के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया, सच्चाइयों को छुपाया गया बार बार। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जब आई चीजें, तब इन लोगों ने जब बात उठाई, इनको आईसीएमआर से बाहर कर दिया गया। मैं वही तो कह रही हूँ, सिर्फ चैनल पे सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों पर हमला नहीं हुआ है। विपक्ष पे तो लगातार राहुल गांधी जी की कभी भी प्रेस वार्ता को लाइव नहीं दिखाया गया। मीडिया पर इतना दबाव है, और एक एक ने बेरोजगारी आंकड़ों की आपने बात की, 2 अधिकारियों को एनएसएसओ से बाहर क्यों होना पड़ा? आईसीएमआर के 4 वैज्ञानिकों को सच्चाई दिखाने में बाहर होना पड़ा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये मानते आप नहीं। मुझे देश दबाव की में महसूस बेरोजगारी कर रही हैं समस्या। क्या, जो मैं ये चर्चा कर रहा हूं? आपको लग रहा है मैं दबाव में हूं? नहीं, दबाव में सरकार है। विपक्ष और आप जैसे चंद मुट्ठी भर हिम्मत वाले अच्छा। पत्रकारों की वजह से आज सरकार दबाव में है कि इनके प्रवक्ताओं के पास कोई तर्क नहीं है। बेतर्की बात है, काला कौवा। देश के करोड़ों युवा सुन रहे हैं, उन्हें काला कौवा कहते हैं, काव काव कर रहे हैं। बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है। आपके आंकड़े भी फर्जी है। ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक पर एक मार्के की बात कही। एक मिनट अलका घनश्याम तिवारी ने, वो ये कि जब आप समस्या मान ही नहीं रहे, आप ये मानने को तैयार नहीं कि बेरोजगारी एक समस्या है, तो हल निकालने की जरूरत कहां है? हम कैसे आप तो आउटराइट डिनाई कर रहे हैं, मतलब बेरोजगारी समस्या नहीं है देश हमने में। कब कहा कि यह समस्या नहीं है, और हमने कब कहा कि समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हम दे देंगे? हर सरकार प्रयास करती है कि उसके समय में बेरोजगारी कम से कम की जाए। कांग्रेस पार्टी 60 साल रहने के बाद आज बेरोजगारी का डंका पीट रही है, और उसके बाद काला कौवा बता दे रही है देश के युवाओं को। तो मेरी गलती थोड़ी ना, चुप गई मेरी बात, क्योंकि सच्चाई तो कांग्रेस को बता रहे ना सच्चाई चुपती है संदीप जी। छोड़िए, मुझे नाम नहीं लेना है, क्यों इंपॉर्टेंस देना है। जिनकी ये बात करें, इनके स्वयं को अब एक से एक शब्दों की जरूरत क्या है? अरे भाई, एक से एक दुर्लभ मूर्ख है, सबका मैं क्या जवाब दूं? अच्छा, छोड़िए उसको, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं उसकी। मेरी एक बात है कि आज तारीख है 17 सितंबर। हाँ, विश्वकर्मा पूजा के दिन भारत एक इतिहास बना रहा है वैक्सीनेशन का। उसका सेलिब्रेट कर लें सब मिलके, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, और एक प्रण लें। विश्वकर्मा दिवस अरे, तो मजदूरों का दिवस भी है। बिल्कुल, उसको नौकरी सेलिब्रेट, दे दो एक मजदूर को कि बचाएंगे। वो लोग ताली बजाएं। एक मिनट, नौकरी कि बढ़ी 2.5 करोड़ संदीप टीके लगाए तो 2.5 करोड़ नौकरियां भी दे दी। संदीप चौधरी, ये बताइए कि पिछले 6 महीना में मजदूरों की स्थिति सुधरी है या नहीं? है ना, रोजगार की तारीख पे आप बताइए मुझे। सुकेश, पिछले 6 अब यहाँ पर योर नहीं, मैं देश से पूछना चाहता हूं, बताइए ना बेरोजगारी। ये मेरी बात, ये तेरी बात आम आदमी के सामने है। मैं आशान्वित इंसान हूं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं ये। हाँ। देखिए, इनके पास रोजगार भी है, राजनीतिक तौर पे भी अभी रोजगार में है ये, तो ये बोलेंगे। जो राजनीतिक बेरोजगारी जो दूसरे दल वाले हैं, वो दूसरा पक्ष लेंगे। मैं उस समय भी यही कह रहा था। आपने एक आंकड़ा दिया था, 60 लाख के आसपास रोजगार पूरे देश में, 60,75,754। हाँ, आपने एग्जैक्ट, हर नौकरी जरूरी है ना, और पूरा आंकड़ा देना चाहिए। ये रिक्त पद है। हाँ, 8 लाख के आसपास उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पद हैं जो रिक्त हैं। बाकी 52 लाख तो स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, जिसमें बिहार सरकार के भी पद रिक्त हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी पद रिक्त है, पंजाब में भी पद रिक्त है। बड़ी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की तरह उसको उठा दिया जाता है। आप जब सत्ता में होंगे तो स्टेट की बात नहीं करेंगे। अलका लांबा कहेंगी कि रोजगार तो एक विस्तृत मुद्दा है ना। जैसे इन्होंने कोई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन्होंने बना दी थी। बिल्कुल नहीं। आप, ये रोल रिवर्सल होता है जब आप सत्ता में होते हैं, तो दूसरे तरीके से देखते हैं, चश्मा कुछ और होता है। और वही बात है,
अजय आलोक को गुरु प्रकाश को तो थोड़ा लग भी रहा है, मुझे लगता है अजय आलोक को तो बिल्कुल किसी स्तर पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। कोई भी युवा जो जैसे है आपको वो रोजगार में दिक्कत नहीं लग रही है। नहीं वैक्सीनेशन में कहते में आपको दिक्कत लगी नहीं रही है, आप नहीं तो मुझे सुनेंगे आपकी बात पे क्यों दिक्कत अजय, लगी? आप नहीं आप सुनेंगे अपना एजेंडा और पेश मुझे तकलीफ है कि आप डॉक्टर होने के बाद भी नहीं सुनना चाहते। नहीं सुकेश जी, कि आपको कल ये जिस तकलीफ कल नहीं है। कल 5,000 आपको लोगों को तकलीफ नहीं। वैक्सीनेशन, कल 5,000 लोग वैक्सीनेट किए गए, आज 32,000 किए गए। मैं कहता हूं कि क्या ये रोज नहीं हो सकता? क्या हम किसी तारीख का इंतजार करेंगे? इससे बड़ी विपदा कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि अगर रोज 70 लाख एक एवरेज देश में वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये गर्व की बात नहीं है? बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे इस लिए। बात को आप क्यों नहीं प्रेस कर रहे हैं? इसको एक्सीलेट हम प्रेस करने के लिए नहीं, आपने डिफ्यूज करने के लिए, अगर वैक्सीनेशन को डिफ्यूज करने के लिए आज कांग्रेस का मुद्दा पकड़ के आप डिबेट कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपकी लाइन पे चलूं? अजय हमारा काम सरकारों की तारीफ करना नहीं है। बिल्कुल, हमारा काम सरकार की कमियां निकालना है। आपका काम देशवासियों को मोटिवेट करना भी है सर। मोटिवेट कीजिए ना, रोज दिन आए सेंटर पे वैक्सीन लेने। एक सेकंड तो मोटिवेट, बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट नहीं। अजय आलोक ने और हमने ये बात कहीं छिपाई नहीं, हम तो गाजे बाजे के साथ बता रहे हैं कि 2.25 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन हुआ। ये रोज क्यों नहीं होता? और देश मोटिवेट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, और मैं सबके लिए छोड़ जाता हूं, क्योंकि इस हमाम में दरअसल सभी नंगे हैं, सब राजनीतिक दल। रोजगार कोई प्राथमिकता है ही नहीं। गरीब रहे, बेरोजगार रहे युवा, उसको कोई रेवड़ी देना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, कि लैपटॉप दे देंगे, साइकिल दे देंगे। हाँ, राजस्थान में मनरेगा के अंदर जो अपना नाम लिस्ट कराते हैं वर्कर के तौर पे, उसमें पढ़े लिखे युवाओं की संख्या लाखों में बढ़ी। वो मनरेगा के तहत, और इसे माना जाता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। यस, पायदान में अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो पंक्ति में खड़ा है, उसी की बात तो कर रहे हैं। हाँ, तो यहां पर वैक्सीन लगाने से मोटिवेट होता है देश। देश के लिए गौरव का क्षण है। लेकिन रोजगार भी ऐसे मिले और युवा बेरोजगार ना बने, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बने, यह जिम्मेदारी भी तो तय करनी होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।